तुम उदास हो, इसलिए इस समय तुम्हारा अस्तित्व इस प्रकार घटित हो रहा है। आप उदास हैं, इसलिए इसके साथ बने रहें। रुको और देखो। आप लंबे समय तक उदास नहीं रह सकते क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक प्रवाह है। यह दुनिया आपके लिए अपने मूल नियम को नहीं बदल सकती ताकि आप हमेशा के लिए उदास रहें। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ चल रहा है और बदल रहा है। अस्तित्व एक नदी है, यह आपके लिए नहीं रुक सकता, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप हमेशा के लिए उदास रहें। यह चल रहा है, यह पहले ही स्थानांतरित हो चुका है। अगर आप अपने डिप्रेशन को देखें तो आपको लगेगा कि अगले पल आपका डिप्रेशन भी पहले जैसा नहीं रहता। यह अलग है, यह बदल रहा है। बस देखते रहो, उसके साथ रहो और कुछ मत करो। इस प्रकार न करने से परिवर्तन होता है। इसका मतलब है सहज प्रयास। अवसाद को महसूस करें, इसका गहराई से स्वाद लें, इसे जिएं। यह तुम्हारा भाग्य है। तब अचानक तुम अनुभव करोगे कि वह मिट गया है, क्योंकि जो व्यक्ति अवसाद को भी स्वीकार कर सकता है, वह उदास नहीं हो सकता। अवसाद को एक गैर स्वीकार्य मन की आवश्यकता होती है। यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ अस्वीकार कर दिया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है। नहीं बुनियादी है। ऐसा मन प्रसन्नता को भी नकार देगा। ऐसा मन प्रसन्नता में भी अस्वीकार करने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेगा। एक गैर स्वीकार करने वाला मन कुछ भी अस्वीकार करेगा, लेकिन अगर आप अपने अकेलेपन, अपने अवसाद, अपने दुख को स्वीकार कर सकते हैं, तो आप पहले से ही पार कर रहे हैं। स्वीकृति अतिक्रमण है। तुमने जमीन ही छीन ली है और तब अवसाद वहां टिक नहीं सकता। इसे आजमाएं, आपकी जो भी मनस्थिति है उसे स्वीकार करें और प्रतीक्षा करें कि स्थिति में परिवर्तन कब अपने आप बदल जाए। आप इसे नहीं बदल रहे हैं, आप उस सुंदरता को महसूस कर सकते हैं जो तब आती है जब स्थिति में परिवर्तन अपने आप बदल जाते हैं। आप जान सकते हैं कि यह ठीक उसी तरह है जैसे सुबह सूरज उगता है और फिर शाम को अस्त होता है। फिर वह उठेगा और फिर अस्त होगा और चलता रहेगा। आपको इसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने मन की अवस्थाओं को अपने आप बदलते हुए महसूस कर सकते हैं, तो आप उदासीन रह सकते हैं, आप दूर रह सकते हैं, मीलों दूर, जैसे कि मन कहीं और जा रहा हो। सूरज उग रहा है, अस्त हो रहा है, अवसाद आ रहा है, सुख आ रहा है, जा रहा है, लेकिन तुम उसमें नहीं हो। वह जाता है और अपने आप आता है, स्थिति में परिवर्तन आते हैं और चले जाते हैं। अगर कोई यह महसूस करने लगे कि जीवन एक साइकोड्रामा है, तो वह भी उदास और अकेला महसूस करता है। तो महसूस करो। इस प्रकार जीवन की तीव्रता, ईमानदारी और गहराई खो गई है। इसे खो जाने दो, क्योंकि जो ईमानदारी और गहराई खो सकती है, वह वास्तविक नहीं थी। वह छद्म था, झूठा था, और यह बेहतर है कि झूठी चीज खो जाए। एक वास्तविक गहराई कैसे खो सकती है? वास्तविक गहराई की परिभाषा यह है कि इसे खोया नहीं जा सकता, चाहे आप कुछ भी करें। अगर तुम किसी बुद्ध को परेशान कर सकते हो, तो वह बुद्ध नहीं है। तुम जो कुछ भी करो, वह अविचलित रहता है। वह बिना शर्त अशांति बुद्ध स्वभाव है। असली खोया नहीं जा सकता। वास्तविक हमेशा बिना शर्त होता है। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं कहता हूं, क्रोध मत करो, नहीं तो मेरा प्यार खो जाएगा, तो ऐसा प्यार जितनी जल्दी खो जाए, उतना अच्छा है। अगर प्रेम सच्चा है, तो तुम जो कुछ भी करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार बना रहेगा। और उसके बाद ही उसका कोई मूल्य होता है। तो अगर दुनिया को सिर्फ एक मनोनाटक के रूप में देखने से, एक नाटक के रूप में आपकी तीव्रता, आपके जीवन की गहराई खो जाती है, तो यह संरक्षित करने लायक नहीं है। यह झूठा था। यह क्यों खो गया है? क्योंकि यह वास्तव में एक नाटक में एक अभिनय था, और आप सोच रहे थे कि यह वास्तविक था, इसलिए आपको लगा कि यह गहरा था। अब आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक नाटक था।